बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 146 है और ये कांग्रुएंट ट्रायंगल से मुतल्लक है। चैप्टर नंबर 10 है और ये लेक्चर का पेज नंबर 1 है। ये मौजू है हमारा कांग्रुएंट ट्रायंगल्स का थ्योरम है 10.14 यानी 10.1.4 और ये हमारी आगे हम मश्क नंबर भी करेंगे। 10.4 के 3 सवालात हैं वो हम हल करने समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं कांग्रुएंट ट्रायंगल से या दीगर ट्रायंगल से मतलब जो कुछ हम साबित करते जा रहे हैं इसको आगे अगले फेजेस में अप्लाई करेंगे, यानी उसका इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कुछ ये जो आपने फिल्मों में देखी होगी रेलवे लाइन बनाते हैं, तो कुछ रेलवे लाइन बना लेते हैं कि स्पेशल मशीन होती है उसके ऊपर रेलवे लाइन स्पेशल तैयार शुदा स्लीपर लगे हुए पड़ी होती है उसकी छत पर, वो बड़े तरीके से टेक्निकल तरीके से। तो वो करते ये कि ये जो रेलवे लाइन है वो उसको उठाकर वो इंजन मशीन आगे रखती है अपने, और वो फिर बंदे आते हैं अलाइनमेंट करते हैं, उसकी सेट करते हैं, उसमें पत्थर डालते हैं और वो सब कुछ करते हैं। उससे पहले ज़मीन तैयार की गई थी तो वो फिर मशीन उसके ऊपर चढ़ जाती है और नई इसी किस्म की लेकर आती है, वो नई लेती है उसको आगे रखती है। इसी तरीके से वो रेलवे लाइन आगे चली। इसी तरह से हम थ्योरी को भी ऐसे चलेंगे। अलजबरा भी ऐसे ही चला, जो हमने चीज़ें साबित कर दी उसको आगे अप्लाई करते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा कि आपने जो पहली दो का टेबल है, 3 का टेबल है, ये इसको आगे अप्लाई करते हैं। अब हम ये एक मसला है ये हम पढ़ते हैं। इसका दावा हम है जिसको स्टेटमेंट कहते हैं। दावा किया गया है कि अगर कैमा जाविया में 2 मुसलसलों में एक का बतर और एक ज़िला, ज़रूर नहीं बतर के सामने का ज़िला हो, कोई भी ज़िला हो सकता है, वैसे तो बतर के सामने का ही होगा क्योंकि दोनों 2 ज़िले उसके सामने होते हैं। एक का बतर और एक ज़िला दूसरी के बतर और ज़िला मतमासल हो तो दोनों मुसलसें भी आपस में मतमासल होंगी यानी कांग्रुएंट होंगी। ये क्योंकि ये थोड़ी सी मजबूरी है कि मुझे उर्दू वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये दोनों के लिए अलग अलग तैयारी नहीं की जा सकती, तो ये इसलिए ये जो है ना हल इस किस्म का किया गया कि उर्दू वाले इंग्लिश वाले दोनों चल सके साथ और चीज़ भी समझ सके। ये नहीं कि मैं अपनी उर्दू रानी खालिस लखनऊ वाली उर्दू बोलूँ या फिर इंग्लिश ऑक्सफोर्ड वाली बोलूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होता यही है कि असल बात यह है कि आपको बात समझानी है। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मेरी सारी इंग्लिश उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम आते हैं इसके हल की तरफ। तो ये जब ये हल में आपने पहले ट्रायंगलें या जो भी ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। तो ये डायग्राम है ABC एक मुसल्लस है और ये DEF एक मुसल्लस है। तो ये दो तो क्योंकि ये गिवन एक चीज़ दी गई होती है, तो मुसल्लस ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल में B जाविया बराबर E जाविया के, एक का वतर और एक ज़िला दूसरी के ज़िला वतर। तो B जाविया तो 90 डिग्री है, इसी वजह से 90 डिग्री कह दिया। ये इस वजह क्योंकि ये इसके बराबर 2 जाविये के 90 डिग्री है। और AC बराबर DF, AC बराबर DF ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेसिकली ये मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज है। और DE बराबर AB, DE बराबर एक ज़िला ये इसके बराबर है, यानी ये 2 ज़िले बराबर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी निशानी यही है कि B वो जो जाविया E जाविया के यानी DEF जाविया के बराबर है। प्रूफ यह करना है कि ABC ट्रायंगल ये DEF के कांग्रुएंट है। ये कांग्रुएंट का साइन है। ये जो साइड के लिए आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुसलसल का कांग्रुएंट करने के लिए ये कांग्रुएंट का साइन लगा सकते हैं, लगाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक ना आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। कुछ मैंने पेज छोटा किया है लेकिन कुछ मजबूरी है ये ताकि ये शक्ल नज़र आती रहे। एक्सटेंड EF to M, ये EF को ये एक्सटेंड करें, ये EF टू इसको M समझ लें। तो ये गलती से E लिखा गया, इसको भी M समझ लें। ये मैं दोबारा कर रहा हूँ एक्सटेंड EF to M। ये मुझे सारे कुछ मिटाना पड़ेगा, पूरा सारा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। EF to M दैट इज़ D to BC, यानी ये जो है ना ये इक्वल टू BC,
यानी BC के बराबर। अब आपने ऐसे करना है कि EF को एक्सटेंड करना है और BC के बराबर यहाँ से कंपास से काट लें, ये BEM होगा, ठीक है, ये M होगा, तो BC को EM से BC कनेक्ट M और D पॉइंट को कनेक्ट कर दें, ये M और D पॉइंट को, ये इसको M समझे, M और D पॉइंट को कनेक्ट कर दें। प्रूफ अब हम साबित करने की कोशिश करते हैं। एक जाविया जमा दो जाविया, एक जाविया जमा दो जाविया, ये कितने, ये देखें सीधी लाइन पर जाविये हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ये 180 डिग्री है, ठीक है, लेकिन दो जाविया बराबर है तो 90 डिग्री है, तो फिर ये 180 में से 90 निकालो, ये भी 190 हो गया। सीधी सीधी बात है ना, कि दोनों 180 हैं तो ये 90 है तो ये भी 190 हो गया, और ये 1 इज इक्वल टू एक रिजल्ट निकल आया। अब ट्रायंगल ले लें ABC और DEM। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC और DEM, ये मैंने आपको पहले बताया, ये M समझ लें, ABC और DEM। 1 जाविया इज इक्वल टू B जाविया 90 डिग्री, ये जो है ना, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, सारे 90 हो गए। ME बराबर BC, ME, ये ME बराबर BC, क्यों है, कंस्ट्रक्शन है, हमने खुद एक्सटेंड किया, खुद काटा, खुद अपने हाथ से किया, तो ये हमें पता है। DE बराबर AB, DE बराबर AB, तो ये DE बराबर AB, ये गिवन है, ये पहले दिया गया है, ये आप यहाँ % DE बराबर AB गिवन। तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो गई। कांग्रुएंट क्यों होगी, साइड एंगल साइड के बराबर हो गया, और या फिर C जाविया ये वाला, ये बराबर हो गया M जाविया के, इसके बराबर हो गया, C जाविया बराबर हो गया M से, ये बार बार मैं कह रहा हूँ उससे गलती होगी, तो ये वो M जाविया के बराबर, और यह आ गया CA इज इक्वल टू MD, CA ये इज इक्वल टू ये MD के बराबर हो गया। ये हमें रिजल्ट निकाला, कंक्लूडेड, इसको कंक्लूडेड भी लिख सकते हैं, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। और CA बराबर FD, लेकिन CA तो FD के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों बराबर हुए, और MD बराबर FD, यानी फिर MD बराबर FD के होगा। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को कांग्रुएंट साबित करते हैं। रिजल्ट, इन ट्रायंगल DMF और F जाविया बराबर M जाविया के, F जाविया बराबर M जाविया के, ये F जाविया वो कहाँ गया, ये F जाविया बराबर इस M जाविया के, बिकॉज MD इज इक्वल टू FD, MD FD के बराबर है, तो ये दो साइडें बराबर हुई तो C जाविया फिर लाजमी तौर पर M जाविया के हो गया, C जाविया भी M जाविया के हो गया बराबर, और C इज इक्वल टू F रिजल्ट, लेकिन C तो F के बराबर रिजल्ट, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगलें कांग्रुएंट हो गई। तो ये जो है ना ट्रायंगलें कांग्रुएंट हो गई, और सीधा तो ABC ट्रायंगल DEF के कांग्रुएंट हो गई, ABC ट्रायंगल DEF के अब कांग्रुएंट साबित करते हैं। AB बराबर D, AB बराबर D, DE ये जो है ना गिवन है। B जाविया बराबर दो जाविया के, ये भी गिवन है, बहुत गिवन, और C जाविया बराबर F जाविया के, C जाविया F जाविया प्रूव्ड। तो अब देखें, अब आपके एक साइड होगी और दो एंगल हो गए, तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट DEF के, SAA। अच्छा, ये थोड़ा सा ना, क्योंकि आप लोगों ने लर्निंग करनी है, तो ये जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये थोड़ी सी ड्राइंग पीछे मिट जाती है, छुप जाती है, तो ये जो ना आपने अपने अलग कागज़ पर बना लेनी है, आपको समझना है, आपको मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, गलतियाँ वो निकालनी है जो वाकई गलतियाँ हों, ये जो है ना आपको हर तरीके से समझना है, तो ये कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए। अगला हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम वो आगे सवाल हल करते हैं। सवाल में ये है कि दी शक्ल में ये शक्ल दी गई है, PQ परपेंडिकुलर AB के, PA बराबर है PB के, और प्रूफ दैट AQ बराबर है AB के, और एक जाविया
2 के बराबर है। ये आपने साबित करना है। यानी ये दोबारा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक वो साइड है और ये 2 साइडें हैं। तो अब दिया क्या गया है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर, यानी ये जिस पर कर्सर पर रहा ये एंगल 90 डिग्री है और पी ए बराबर पी ए बराबर है पी बी के, पी ए बराबर पी बी के। ठीक है, ये 2 दिए गए हैं। यानी और साबित करेंगे एक जाविया 2 के बराबर है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जाविये को निस्ब करता है। ठीक है, और ये ए क्यू बराबर है बी क्यू के, ये भी साबित करें, 2 चीज़ें साबित करनी है। तो गिवन अब हम इसमें गिवन ये इन पी ए बी ट्रायंगल, पी ए बी ट्रायंगल बड़ी को लेंगे, पी ए बराबर है पी बी के, ये लिखा हुआ गिवन में, और पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी के, ये भी गिवन में है। तो प्रूव करना है क्यू ए बराबर ये ई क्यू ए बराबर बी क्यू के, एक जाविया 2 जाविया के। तो ये अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को, ये वाली और ये वाली, इसमें वो ए पी क्यू और वो बी पी क्यू में साबित करते हैं। पी क्यू बी जाविया बराबर है पी क्यू ए जाविया, दोनों 90 डिग्री है। ये पहले हमने साबित किया ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा गिवन। अब पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर है पी बी, ये भी गिवन है। तो पी क्यू बराबर पी क्यू, ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल है, यानी 2 साइडें होगी और एक जाविया हो गया। तो और ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू, ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई। तो यानी हाइपोटेन्यूज ये बराबर और वो साइड के, ये पिछला जो मसला हमने साबित किया। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू ए इज इक्वल टू ये क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी प्रूव्ड, और एक जाविया इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड। ये साबित कर दिया, ये हमने ये प्रूव कर दिया, ये अब साबित हो गया। अब हम अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 2, दी गई शक्ल में ये एक डायग्राम दी गई है, ये अजीब सी डायग्राम है। दी गई डायग्राम में सी जाविया डी के बराबर है, ये सी जाविया डी के बराबर है और ये 90 डिग्री है, यानी ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये एक लाइन दूसरी पर परपेंडिकुलर है, और बी सी बराबर है डी सी के, बी डी के, सॉरी ये बी सी बराबर है बी डी के, बी डी के बी सी बराबर है ए डी, सॉरी ए डी लिखना था, गलती हो गई, सॉरी। ये इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। ये बी सी बराबर है हुआ ए डी के, ये लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, ये हम कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। अभी हमने आगे और कुछ नहीं लिखना। सी जाविया बराबर डी जाविया के 90 डिग्री है, ये गिवन है। बी सी बराबर बी डी, ये भी गिवन है। बी सी बराबर है बी डी, इसको ए डी समझ लें। ये इन ट्रायंगल डी ए बी सी ए बी, सी जाविया बराबर डी के 90, बी सी बराबर ए डी, और प्रूव करना है सी ए बराबर, ये सी ए बराबर है बी डी की, ये साबित करना है। और इसके अलावा ये साबित करना है कि ये एक जाविया 2 के बराबर है। अब ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं, ए बी डी एंड बी ए सी। तो सी जाविया बराबर डी के गिवन है 90 डिग्री है, और बी ए बराबर ए बी हाइपोटेन्यूज, ये बी ए बराबर है
ए बी, यानी ये एक ही बात है। तो कॉमन हाइपोटेन्यूज भी है, कॉमन भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो कॉमन भी है। तो ट्रायंगल ए बी डी दूसरी के कॉन्ग्रुएंट होगी, हाइपोटेन्यूज और साइड, हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर होगी। तो सी ए बराबर हो गया बी डी के, यानी सी ए बराबर बी डी के साबित हो गया, और एक जाविया 2 के बराबर हो गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ये प्रूव हो गया। अगला हमारा सवाल है, दी गई शक्ल में ये एक डायग्राम दी गई है, इसको देखने में रेक्टेंगल है, लेकिन अभी हमने रेक्टेंगल नहीं कहना, हमने साबित करना ये रेक्टेंगल है। तो ये इसमें बी जाविया बराबर डी जाविया के, और ये 90 डिग्री है दिया गया है। डी ए बराबर है सी बी के। प्रूव दैट बी ए बराबर, ये साबित करें कि बी ए बराबर डी सी के, या फिर ये भी कह सकते हैं ए बी सी डी साबित करें रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की पहचान ये होती है कि वो आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं और हर जाविया अंदरूनी 90 डिग्री होता है, ये रेक्टेंगल की पहचान होती है। तो गिवन इन द फिगर बी जाविया इज इक्वल डी जाविया के इज इक्वल टू 90 गिवन है, डी ए बराबर बी सी ये भी गिवन है। तो प्रूफ ये करना बी ए बराबर डी सी और ए बी सी डी से रेक्टेंगल। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन ए एंड सी को मिला दें पॉइंट को, ए और सी पॉइंट, ये डायगोनल बन जाएगा। तो ये अब ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट साबित करने चले हैं। इन ए बी सी ट्रायंगल एंड डी ए सी ट्रायंगल बी जाविया बराबर डी के गिवन, बी सी बराबर ए डी गिवन, और ए सी बराबर है ए सी कॉमन। तो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये साबित हो गया कि बी ए बराबर डी सी, तो एक तो दिया गया, दो साइडें हो गई, ठीक है, और ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा ये मसला साबित हो गया, ये जो दावा था ये पूरा हो गया। तो ये अब आपसे गुजारिश ये है कि लाइक कर दें, घंटी के बटन को दबा दें या सब्सक्राइब कर दें, जो कुछ भी आपका तकाजा है। और दीगर ये है कि ये मैथ बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कहते होंगे ये क्या कहते हैं, तो ये मुश्किल काम है। तो आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये मेहनत करेंगे, बहुत तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।